आज हम जिस किस्से पर बात करेंगे वह महाराणा कुंभा की शौर्यता की कहानी से जुड़ा है। ये जुड़ा है नागौर के उस युद्ध से जिसमें उन्होंने खिलजियों को हराकर अपनी प्रभुत्ता का लोहा मनवाया। इतिहास के पन्नों को पलट दिया जाए तो अनगिनत युद्धों को अंजाम दिया गया। हर युद्ध के साथ सत्ता की कमान बदली, राजा बदले और बदला राज्य का प्रारूप। इन्हीं युद्धों में से एक युद्ध है नागौर का युद्ध, जिसमें एक राणा के वचन और उसे निभाने की कहानी है। इस युद्ध में पीठ में छुरा घोंपने की कहानी है तो अपने पराक्रम के आगे दुश्मनों को घुटने टेकने को मजबूर करने की कहानी। नागौर की लड़ाई से पहले दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के राणा कुंभा के रिश्तों के बारे में जान लेते हैं। सन 1442 में राणा ने चित्तौड़ छोड़ दिया और हरौती में रहने लगे। मेवाड़ को असुरक्षित देखकर मालवा का सुल्तान खिलजी राणा से बदला लेने के लिए बहुत आतुर था, क्योंकि वह सन 1440 में मिली अपनी हार को भुला नहीं पा रहा था। मांडवगढ़ के युद्ध में मिली हार का बदला लेने के लिए उसने मेवाड़ में घुसपैठ की। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध के कुछ दिनों बाद महमूद ने एक बार फिर अपनी सेना जुटाई। 4 साल बाद महमूद खिलजी 1446 में अपनी सेना के साथ मांडवगढ़ से गुजर रहा। इस दौरान राणा कुंभा ने उसकी सेना पर हमला कर दिया। जब राणा ने उस पर हमला किया तो उस दौरान सुल्तान बनास नदी पार कर रहा था। महमूद खिलजी को राणा कुंभा के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसे मंडू से पीछे हटना पड़ा। नागौर के शासक सुल्तान फिरोज खान की सन 1454 के आसपास मृत्यु हो गई। वह दिल्ली सल्तनत के अंदर नागौर प्रोविंस का गवर्नर था, लेकिन बाद में उसने दिल्ली सल्तनत से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। सुल्तान फिरोज के 2 बेटे थे। उनकी मौत के बाद दोनों के बीच सत्ता को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी। उनके बड़े बेटे का नाम शम्स खान था और छोटे बेटे का नाम मुजाहिद खान। पिता की मौत के बाद मुजाहिद ने सत्ता हथियानी चाहिए। उसके पास शम्स खान के अपेक्षा ज़्यादा सेना थी, लिहाजा उसने अपने बड़े भाई के ऊपर हमला बोल दिया और उसे हरा दिया। अपनी हार से दुखी और आक्रोशित शम्स खान राणा कुंभा के पास पहुंचा। उसने राणा से अपनी मदद की गुहार लगाई। उसने अपने लिए मेवाड़ में आश्रय की मांग की। राणा ने शम्स को मदद का आश्वासन दिया। वैसे तो राणा नागौर को अपने राज्य में मिलाने की योजना पर काम कर रहे थे, परंतु शम्स खान को दिए गए वचन की बदौलत उन्होंने शम्स खान की मदद करने का आश्वासन दे दिया। राणा ने इसे अवसर के रूप में देखते हुए शम्स खान के सामने एक शर्त रखी कि वह नागौर का शासक बन तो जाएगा, किंतु प्रभुत्व राणा का ही होगा। शम्स ने राणा की शर्त को मान लिया। राणा कुंभा अपनी विशाल सेना के साथ नागौर पर हमला करने के लिए निकले। उनकी सेना के सामने मुजाहिद खान की सेना टिक ना पाई। इस युद्ध में मुजाहिद की हार हुई। नौबत यहाँ तक आ गई कि मुजाहिद को नागौर छोड़कर भागना पड़ा। राणा ने शम्स को वहाँ का शासक बना दिया और मेवाड़ की ओर चल पड़े। इधर राणा मेवाड़ पहुँचे ही नहीं थे कि उन्हें खबर मिली कि शम्स खान ने किले की घेराबंदी शुरू कर दी, जिससे राणा आग बबूला हो गए और उन्हें इससे खिलजियों के षड्यंत्र का पता चला, जिससे एक बार फिर राणा मैदान जंग में कूद पड़े और राणा की सेना के सामने शम्स खान के छक्के छूट गए। राणा ने शम्स खान को नागौर से बाहर फेंक दिया और अपनी जीत सुनिश्चित करने के बाद उन्होंने सारे किले ध्वस्त कर दिए। शम्स खान अपनी हार के बाद दुम दबाकर अहमदाबाद भाग खड़ा हुआ। गुजरात सल्तनत को भी राणा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा और राणा कुंभा ने शम्स खान का खजाना ले लिया। उसके भंडार में मौजूद बहुत सारे कीमती साजो सामान, सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि राणा ने ले लिए। उसके अलावा वे अपने 7 किले के दरवाजों को भी ले गए। नागौर में मौजूद एक हनुमान जी की तस्वीर को भी वे अपने साथ ले गए। हनुमान जी की इस तस्वीर को उन्होंने कुंभलगढ़ में लगा दी। उन्होंने किले के मुख्य द्वार में हनुमान जी को स्थापित किया और आज भी उस जगह को हनुमान पोल कहा जाता है। इसके साथ ही राणा कुंभा का नाम इतिहास में सबसे साहसी योद्धाओं में शुमार हो गया। राणा कुंभा ने कई युद्धों को जीता और अपने शासनकाल में उन्होंने 32 किलों का निर्माण कराया, जिसमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के किले प्रायः प्रमुख। राणा कुंभा वीर होने के साथ ही एक न्यायप्रिय राजा थे। मेवाड़ की जनता भी राणा को उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से बहुत चाहती थी। राणा को अपने भवन निर्माण के लिए जाना जाता है। कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा की ही देन है। किले की दीवार दुनिया की मानव निर्मित दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। राजपूत भारत के वो वीर हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने का भरसक प्रयास किया। इन्हीं वीरों को सत सत नमन करते हुए मैं आपका दोस्त व होस्ट आपसे विदा लेता हूं।